क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है? जैसे आप कुछ और पाने के लिए बने हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो क्या है। कभी कभी हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा ही नहीं रहे, जैसे कोई छिपी हुई ताकत हमें रास्ता दिखाना चाहती है। क्या आपने कभी आसमान के सितारों को देखकर सोचा है कि इनका हमारे जीवन से कोई गहरा रिश्ता है? हर चमकता तारा मानो कोई संदेश दे रहा हो। क्या कभी यह सवाल आया है, मैं यहां क्यों हूं? घबराइए नहीं, यह सवाल जितना पुराना है उतना ही जरूरी भी है। ब्रह्मांड ने हमें एक गुप्त नक्शा दिया है, एक कॉस्मिक जीपीएस, जिसे हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। ये दो बिंदु हमारे जीवन की दिशा तय करने में मदद करते हैं। आज हम इसी रहस्यमयी जीपीएस के बारे में बात करेंगे। यह नक्शा हमें खुद को समझने का मौका देता है। चंद्र ग्रहण जो हमें डराता है, असल में इन्हीं नोड्स का खेल है। राहु और केतु के कारण ही यह अद्भुत खगोलीय घटना घटती है। यह समय है रुककर सोचने का। हमारे जीवन की कहानी सितारों में लिखी है, लेकिन हमारे पास एक गाइड है जो हमें सही दिशा दिखा सकता है। कभी कभी हमें बस रुककर अपने भीतर झांकना होता है। जीवन का उद्देश्य खोजना आसान नहीं, लेकिन यही वह आग है जो हमें हर सुबह उठाती है। यही सवाल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कल्पना कीजिए, आपका जीवन एक पहेली है। हर दिन, हर अनुभव उस पहेली का एक टुकड़ा है। राहु और केतु उसके दो सबसे अहम टुकड़े हैं। एक बताता है आप कहां से आए हैं, ये आपके अतीत और जड़ों की ओर इशारा करता है। दूसरा बताता है कि आपको कहां जाना है। यह आपके भविष्य और संभावनाओं की दिशा दिखाता है। जब हम इन दोनों को समझते हैं तो जीवन की तस्वीर साफ होती है। हमारी आदतें, गलतियां और नए सपनों की चाह। हम अपने अतीत से सीखकर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम राहु केतु के रहस्य को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि हर कोई इसे अपने जीवन में लागू कर सके। जानेंगे कि वे हमारे जीवन, रिश्तों और सपनों को कैसे प्रभावित करते हैं। ये नोड्स हमारे फैसलों और संबंधों में भी गहरा असर डालते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। यह यात्रा आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। ज्योतिष में राहु और केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। ये चंद्रमा और सूर्य की कक्षाओं के मिलने वाले दो बिंदु हैं। इन्हें नोड्स कहा जाता है। उत्तरी नोड यानी राहु और दक्षिणी नोड यानी केतु। सरल भाषा में समझिए, केतु बताता है कि आपने पिछले जन्मों में क्या सीखा, किन आदतों और गुणों को साथ लाए, और राहु बताता है कि इस जन्म में आपको किस दिशा में बढ़ना है, कौन सा पाठ सीखना है। यानी ये दोनों बिंदु मिलकर आपकी आत्मा का रोड मैप है। कहां से आए हैं और कहां जाना है। सबसे पहले केतु को समझते हैं। यह हमारा साउथ नोड है, हमारे पिछले जन्मों का बक्सा। इसमें हमारी पुरानी यादें, अनुभव और अधूरी कहानियां भी छुपी होती हैं। इसमें वे अनुभव, आदतें और गुण हैं जो हमने पहले ही सीख लिए हैं। ये सब हमारे भीतर गहराई से रचे बसे रहते हैं, जैसे कोई पुराना गीत जो बार बार याद आता है। यह हमारा कंफर्ट जोन है, जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। मान लीजिए आप पिछले जन्म में कलाकार थे, तो इस जन्म में कला आपके लिए सहज होगी, जैसे कोई पुरानी आदत जो कभी छूटती नहीं। यह केतु का आशीर्वाद है जो हमें बिना प्रयास के मिल जाता है। केतु वह सड़क है जिस पर आप हजारों बार चल चुके हैं और हर बार आपको रास्ता पता होता है। इसमें कोई डर नहीं, कोई चुनौती नहीं, सब कुछ जाना पहचाना है। यह आपकी पुरानी जीन्स की तरह है, घिसी हुई लेकिन सबसे आरामदायक, जिसमें आप हमेशा खुद को सहज महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सामाजिक है या ध्यान में स्वाभाविक सहज है, तो यह केतु का प्रभाव है जो उसे सहजता से मिला है। केतु हमारे छिपे हुए खजाने हैं जो हम साथ लेकर आते हैं और जिनका मूल्य हमें समय के साथ समझ आता है। लेकिन अगर हम सिर्फ अतीत में ही जीते रहेंगे तो भविष्य कैसे बनाएंगे?
हमें आगे बढ़ने के लिए पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। केतु की कैद में नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है ताकि हम अपने जीवन में नई कहानियां जोड़ सकें। केतु दक्षिणी नोड आपके पिछले जन्मों की झलक है। यह आपकी पुरानी प्रतिभाओं, आरामदायक क्षेत्रों और सीखी हुई आदतों को दिखाता है, लेकिन जड़ता की जंजीर भी पहनाता है। समस्या तब आती है जब हम इन पुरानी आदतों से चिपके रहते हैं। मान लीजिए किसी का केतु धनु राशि में है तो उसका रुझान हमेशा ज्ञान इकट्ठा करने में रहेगा, पर जिंदगी का असली मकसद शायद उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना हो। हम बार बार उसी रास्ते पर चलते हैं, बदलाव से डरते हैं और नई चीजें आजमाने से कतराते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति नापसंद नौकरी में फंसा है सिर्फ इसलिए कि वह सुरक्षित है। यह केतु की पकड़ है। केतु की छाया मतलब पुरानी आदतें और पैटर्न जो अब हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जैसे कोई बार बार गलत रिश्ते चुनता है, यह उसका केतु पैटर्न है। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। पुरानी कहानियों को अलविदा कहना होगा। हमें अपने अतीत का सम्मान करना है, लेकिन उसमें जीना नहीं है। असली विकास उसी वक्त होता है जब हम उस आरामदायक कुर्सी से उठते हैं, और यह नया रास्ता दिखाता है राहु, हमारा नॉर्थ नोड। अब आती है राहु की बारी, उत्तरी नोड। यही वह जगह है जहां आपकी आत्मा असली विकास चाहती है। राहु वह चुनौती है जिसे सीखने के लिए हम इस जीवन में आए हैं। यह वह सपना है जो हमें रात में सोने नहीं देता। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ के नीचे खड़े हैं। राहु वही पहाड़ है। इसे चढ़ना मुश्किल है, लेकिन छोटी से दिखने वाला नजारा अनमोल है। राहु हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। मान लीजिए, अगर राहु तुला राशि में है तो आपको रिश्तों से सीखना होगा, भले ही आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हों। अगर राहु मकर राशि में है तो आपको अनुशासन और जिम्मेदारी से बढ़ना होगा, चाहे आपको यह कितना ही भारी क्यों ना लगे। राहु की ऊर्जा तीव्र है। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन यही असली सीख है। राहु का सबक है, जहां डर है वहीं विकास है। यानी डिस्कंफर्ट से मत भागिए, वही आपको आपके असली उद्देश्य तक पहुंचाएगा। राहु वह खजाना है जो हमें इस जीवन में खोजना है, वह गुण जो हमारे पास अभी नहीं है। जीवन का लक्ष्य है जो हम जानते हैं और जो हमें सीखना है, उसके बीच संतुलन बनाना। वास्तव में राहु और केतु के बीच संतुलन बनाना। राहु के रास्ते पर चलना आसान नहीं। यह असुविधा ही विकास का संकेत है। जैसे पहली बार जिम में दर्द होता है, वैसे ही राहु की दिशा में कदम बढ़ाने पर भी बेचैनी होती है। उदाहरण, प्रिया जो हमेशा परिवार के अनुसार जीती थी, लेकिन उसका सपना था अपना कैफे खोलना। उसने डर और विरोध का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। शुरुआत में असफलता मिली, लेकिन उसने सीखना और मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसका कैफे सफल हुआ। अब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र और संतुष्ट है। प्रिया की कहानी सिखाती है, राहु का रास्ता मुश्किल है, लेकिन टिके रहने पर वही असली ताकत देता है। विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो राहु की पुकार सुनिए, वहीं आपका असली खजाना छिपा है। राहु और केतु हमारे रोजमर्रा के फैसलों और रिश्तों में हर पल मौजूद हैं। ये दोनों ग्रह हमारे भीतर चल रही इच्छाओं और डर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने या रुकने के लिए प्रेरित करते हैं। करियर में कोई अच्छा अकाउंटेंट है, केतु, लेकिन लेखक बनना चाहता है, राहु। उसे जोखिम उठाना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और नई राह चुननी होगी। रिश्तों में कोई हमेशा अकेला रहा है, केतु, लेकिन अब गहरा रिश्ता चाहता है, राहु। उसे अपने डर को पहचानना और भरोसा करना सीखना होगा। उसे समझौता और खुलना सीखना होगा ताकि वह नए अनुभवों को अपना सके। हमारे सपने भी राहु की पुकार हैं। नई भाषा सीखना, खुद को बेहतर बनाना, दुनिया घूमना, बिजनेस शुरू करना या कोई नया हुनर सीखना। अक्सर केतु की आवाज हमें रोकती है, यह मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते। लेकिन राहु हमें आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। हमें पहचानना सीखना है,
कौन सी आवाज डर की है, कौन सी प्रेरणा की। यह समझना जरूरी है कि दोनों का संतुलन ही हमें आगे बढ़ाता है। एक और उदाहरण, कोई बहुत आध्यात्मिक है, केतु ध्यान और साधना में लीन रहता है, लेकिन राहु उसे व्यावहारिक दुनिया में सेवा करने के लिए बुलाता है ताकि वह अपने अनुभव दूसरों के साथ बांट सके। उसे अपनी आध्यात्मिकता को समाज के भले के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा, जिससे वह खुद भी और समाज भी आगे बढ़ सके। राहु और केतु हमें हर क्षेत्र में संतुलन और विकास के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकें। कहानियां हमें दिखाती हैं कि असंभव भी संभव है। राज की कहानी सुनिए। वह गांव में पला बढ़ा, परिवार की खेती यानी केतु का काम करता था, लेकिन उसे मशीनों से प्यार था। यह उसका राहु था। उसने परिवार के खिलाफ जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। शहर, पैसे, सब नया था। कई बार उसने लौटने का सोचा, लेकिन राहु की आग ने उसे रोके रखा। उसने पढ़ाई और पार्ट टाइम काम किया, टॉप किया, बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। कुछ साल बाद उसने खुद की टेक कंपनी शुरू की जो किसानों की मदद करती है। राज ने अपने राहु, तकनीक और केतु, खेती को जोड़ दिया। याद रखिए, राहु और केतु कभी अलग नहीं होते, ये हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। इसका मतलब यह है कि असली विकास तभी होता है जब आप अपने अतीत बातों को समझकर अपने भविष्य राहु की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ राहु की ओर भागते हैं तो खो जाएंगे। अगर सिर्फ केतु से चिपके रहेंगे तो ठहर जाएंगे। जिंदगी का राज है दोनों का संतुलन। जब हम अतीत के ज्ञान और भविष्य की आकांक्षाओं को मिलाते हैं तभी तो चमत्कार होते हैं। मान लीजिए किसी का राहु 10वें भाव में है तो उसे करियर, नेतृत्व और पब्लिक इमेज पर ध्यान देना चाहिए। केतु चौथे भाव में होगा, यानी आरामदायक पारिवारिक माहौल में फंसे रहने से बचना होगा। अगर राहु 7वें भाव में है तो रिश्ते ही आपके विकास की कुंजी हैं। केतु पहले भाव में होगा, यानी केवल खुद पर केंद्रित रहना आपको रोक देगा। ऐसे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि राहु केतु सिर्फ ज्योतिषीय बातें नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र, करियर, रिश्ते, आध्यात्मिकता में गाइडलाइन है। बहुत से लोगों ने जब अपने नोडल रास्ते को अपनाया तो उनकी जिंदगी बदल गई। कोई जो हमेशा डर से भागा, उसने राहु का सामना किया और सफल उद्यमी बना। कोई जिसने हमेशा अकेलापन चुना, उसने राहु के रिश्तों को अपनाया और सच्ची खुशी पाई। तो अब सवाल है, हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें? कुछ आसान स्टेप्स। पहला कदम, जर्नलिंग। रोज लिखें, कौन सा काम सहज है, यह आपका केतु है। कौन सा सपना डराता है, यह आपका राहु है। नई चुनौतियां चुनें। जो भी काम आपको डराता है या मुश्किल लगता है, वही राहु की दिशा है। ध्यान और आत्मचिंतन। अपने भीतर झांकें और पूछें, क्या मैं पुराने बोझ से चिपका हूं? राहु से जुड़े गुण विकसित करें। अगर राहु कहता है कि आपको लोगों से जुड़ना है तो रिश्ते बनाएं। अगर कहता है कि जिम्मेदारी लेनी है तो नेतृत्व करें। अगर लेखक बनना है तो आज एक पैराग्राफ लिखें। फिट होना है तो 10 मिनट टहलें। नई आदतें अपनाएं। प्रेरणादायक लोगों के बीच रहें। नई चीजें सीखें। आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। जब आप राहु से मेल खाती आदतें चुनते हैं तो आप अपने भाग्य की ओर बढ़ते हैं। याद रखिए, राहु केतु की यात्रा कोई एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर की यात्रा है। आज हमने जाना राहु और केतु हमारे जीवन के नक्शे हैं। केतु हमारा आरामदायक अतीत, राहु हमारा चुनौतीपूर्ण भविष्य। जीवन का लक्ष्य, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना। हर किसी की यात्रा अलग है, लेकिन लक्ष्य एक, खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनना। सफर में डर, असफलता, भटकाव आएंगे, लेकिन चलते रहना जरूरी है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप और मजबूत होते हैं। सफर आज इसी पल से शुरू हो सकता है। एक छोटा कदम उठाएं। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं?
तो अगली बार जब आप जीवन में उलझन महसूस करें, याद रखिए, आपके भीतर पहले से ही एक ब्रह्मांडीय जीपीएस मौजूद है। बस उसे सुनिए, उस पर भरोसा कीजिए और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ जाइए। यही है राहु केतु का असली रहस्य और यही है आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा सबक। शुभकामनाएं।